दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आर.के. जैन। लगातार एजीटीवी लाइव आपको चुनावी एमसीडी चुनावी दंगल दिखाता रहा है। कौन किस पे भारी हो रहा था ये लगातार दिखाता रहा। पूरे दिल्ली में जाके अनेक वार्डों में जनता से बात करता रहा और 4 दिसंबर को एमसीडी के वोट पड़े और 7 दिसंबर को गिनती हो गई। कौन जीता कौन हारा ये सब कुछ सामने आ गया और जनता ने जिसमें पहले विश्वास किया उन्होंने क्या काम किया। जनता की नजरों पे खड़े नहीं उतर पाए। अगर खड़े उतरते तो वो दोबारा जीत कर फिर आते। लेकिन अब जो जीत के आए हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। आज मैं 9-10 बजे की बात है, 3-4 वार्डों में गया। जैसे 213 वार्ड बुलंद मस्जिद शास्त्री पार्क की मैं बात कर रहा हूं, जहां पे पहली बार कांग्रेस पार्टी ने किसी मुसलमान को प्रत्याशी बनाया था एमसीडी चुनाव में, जिनका नाम है हाजी समीर। और उन्होंने बड़ी मेहनत किया और जनता की नजरों में खरा उतरकर जीत के आए। जनता ने उन्हें भारी बहुमतों से जिताया। आज मैं इसीलिए क्षेत्र की जनता से मिलने के लिए, जानने के लिए उनके क्षेत्र में गया और हनुमान मंदिर के पास जो फ्लाईओवर है उसके पास कुछ दीवार से ब्रेंच लगी हुई है। लोग सुबह सुबह का समय, सर्दी का मौसम, धूप ले रहे थे क्योंकि अब तक तो नेताओं में बहुत गर्मी थी, अब उनको भी ठंड लग रही है क्योंकि इलेक्शन निकल गया, जीत हार हो गई। अब उनको भी ठंड महसूस हो रही है क्योंकि अपने आपसों पे ही कैद है। कुछ ही है जो फील्ड में दिखाई देते नहीं, सब अपने आपसों में देखने को मिलेगा क्योंकि अभी मेयर पद की शपथ किसी ने नहीं लिया, इसीलिए वे काउंसलर के हाथ में भी कुछ भी नहीं है। और वहां गया, काफी लोग धूप ले रहे थे, मैं उनसे बातचीत किया। उन्होंने कहा कि मैंने इनको बड़ी आशा से जिताया है, अपना कीमती वोट दिया है, इनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। फिर मैंने कहा क्या बीजेपी के काउंसलर पहले थे, क्या उन्होंने काम किया? नहीं किया। उन्होंने कहा उन्होंने बहुत सारी शिकायतें थी लेकिन उन्होंने पूरा करने में असफल रहे। इसीलिए मैं हाजी समीर पे विश्वास किया। अब देखने की बात यह है दोस्तों, जैसा आपने देखा अभी एमसीडी का चुनाव दिल्ली के अंदर हो चुका है। कौन जीता कौन हारा वो तो आपने देखा ही है। अब मैं आया हूँ ये शास्त्री पार्क, ये जो है अब यहाँ काफी लोग बैठे हैं, धूप ले रहे हैं। अब मैं इनसे जो है बात करूंगा। नए काउंसलर साहब आए हैं तो क्या उम्मीद रखते हैं, क्या काम बाकी था, क्या आपकी उम्मीदें क्या है नए काउंसलर साहब पे? काट लियो वीडियो को। अब यहाँ जो है देखिए ठंड का मौसम है, धूप ले रहे हैं। अब मैं इन लोगों से जानना चाहूँगा, यहाँ बुजुर्ग भी है, नौजवान भी है, महिलाएं भी हैं और देखो ये क्या कहते हैं क्षेत्र के बारे में, नई उम्मीदें क्या हैं, ये खुद बताएं। अब जो है अपना नाम बताएगा जरा। जो है अगर क्या नाम है सर? अच्छा सर एक बात बताओ, जैसे अभी एमसीडी का चुनाव हुआ है, इन्हीं के ही पॉलिटिकल पार्टी का अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन यहाँ का कांग्रेस का प्रत्याशी जीत गया। क्या उम्मीदें हैं इन प्रत्याशी से, क्या काम बाकी का, क्या ये करेंगे या नहीं करेंगे? उम्मीदें हाँ
तो समय भी लग रहा है। अच्छा, जो पुराने काउंसलर थे श्री रमेश गुप्ता जी, क्या उन्होंने अच्छा लोकल काम करवा के छोड़ दे। दोनों में और लोग बैठे हुए हैं और कहूँगा अभी बताएं कि पार्क के बारे में। देखिए पार्क की हालत क्या है, कैमरा थोड़ा उधर घुमाए पार्क को। ये पार्क जब ये सामने बनाया गया, यहाँ लोग बैठते भी होंगे। पार्क की हालत ऐसी है, अब तक 5 साल वो हालत यही रही है। सर अपना नाम बताएं पहले आप। मेरा नाम है के आर्या, कृष्ण कुमार आर्या। अच्छा, फिर ये बताएं जैसे अभी आपने देखा अनेक पॉलिटिकल पार्टियों के प्रत्याशी दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हुआ और टक्कर भी अच्छी हुई, लेकिन उस टक्कर देते हुए आगे समीर जीत के आए नए काउंसलर। क्या उम्मीदें हैं उनसे आपकी? उम्मीदें ये है कि वो काम करेंगे हमें क्योंकि हमारे पार्षद लोग निर्वाचित अभी चुन के आए गए हैं। अभी उन्होंने शपथ लेंगे, शपथ लेने के बाद में हमें पूरी उम्मीद है कि वो यहाँ पे काम करेंगे और पब्लिक का पूरा जो है जैसे उन्होंने हमसे आश्वासन दिए, जो उन्होंने बोला है, वायदे किए हैं, वो अपने वायदे में पूरा उतरे। अच्छा, जैसे क्या क्या समस्याएं बाकी रहेगी? यही रहेगी समस्या तो बहुत सारी होगी। समस्याएं तो सारी हैं, लेकिन अब वो बैठेंगे, जब वो बैठेंगे शपथ ले लेंगे उसके बाद में ही तो नहीं, वो मेरे कहने का मतलब नहीं है। कहने का मतलब पहले 5 साल तक बीजेपी के काउंसलर रहे हैं। हाँ जी गुप्ता जी रहेगा। उन्होंने बस ये बीजेपी वाले ही बताएंगे जी, ये बैठे, क्योंकि हम बोलेंगे तो कहेंगे कि भाई ये तो दूसरे आदमी है, ये बीजेपी वाले बताएंगे। अच्छा, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो नहीं है? नहीं जी, हम किसी से नहीं बोलते, क्यों नहीं हो? मैंने वोट हम कहीं भी नहीं। कांग्रेस पार्टी, देखो कांग्रेस की बात, कांग्रेस पार्टी देखिए जनता का फायदा होना चाहिए, पार्टी कोई भी हो। हमने वोट देना, वो हमारी इच्छा, हम कहाँ पे थे कहाँ ना। लोकतंत्र में सबका अधिकार है वोट मतदान करने का। ये तो अपना आप किसी को दे। सर अपना तो बताएं नाम पहले आप। सब ये बताइए, जैसे इन्होंने अभी आरोप लगाया है, हाँ, इन्होंने कहा, जब मैंने पूछा कि 5 साल तक बीजेपी का काउंसलर था, उन्होंने बोला वो तो वैसे ही है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, जगह जगह कूड़े के ढेर है। समस्या मैंने बता दी, ये दोनों एक साथी है। जैसे अपनी तो कह रहे थे बीजेपी में, अब आप कह रहे हो एक साथ है। ये बीजेपी के कमर कार्यकर्ता हैं जी। हाँ, काम होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, हम तो कहते हैं कोई भी हो, काम होना चाहिए, पब्लिक का काम होना चाहिए। धन्यवाद आपका। लाइव हरदम सच का खुलासा करता है, सच आपको पहुंचाता है। ये बिकाऊ चैनल नहीं है, सच दिखाता है। धन्यवाद आपका। लेडीज से पता है राइट, दिखाइए आप कैमरे में। और ये मैं थोड़ा इनसे भी जानना चाहूँगा कि महिलाओं से, आप यहाँ ठंड के मौसम में धूप ले रही हैं, लेकिन यहाँ अभी नेताओं को बहुत ज़्यादा गर्मी थी चुनाव की, जो अब वो सर्दी में बदल रही है। जीत गए, इलेक्शन खत्म हो गया, अब जो है आप लोगों को ठंड के मौसम में धूप ले रही है। क्या नाम है? पार्वती। कोई भी नेता जीत के क्या कर सकते हैं? पहले वो अपना घर देखेंगे, फिर आदमी भी देखते हैं। गरीबों को तो कोई पूछते भी नहीं। बोलो आप बोलो। जब तो चुनाव लेने के लिए आते हैं तो माँ बहने हाथ जोड़ते हैं, महंगाई बन जाते हैं। गरीबों की क्या देख रहे हैं? जब महंगाई तो केंद्र सरकार का मुद्दा है, लेकिन तो जिंदगी भर कमाए खाए। अच्छा, ये जैसी समस्याएं हैं कि काउंसलर के अंदर नाली आपका हो गया, पार्क हो गया, पहले भी वही समस्या थे, आज भी वही समस्या है। अच्छा, आज से पहले 20 साल पहले भी जीते, वो भी ऐसी है। सब अपनी जगह ऐसी है, आदमी कुछ नहीं करते। उनसे उम्मीदें तो करते हैं, बाकी मुश्किल है कि नहीं हो पाएगी।
यानी कि अभी आपको विश्वास नहीं है, मतलब कि जब काम करके दिखाएंगे तब। क्या किसी नेता पर काम करके नहीं दिखाऊंगा आपने बहुत सही बोला कि लोगों ने- माता जी का इंटरव्यू लो, माता जी। आपने किसी नेता पर भरोसा नहीं करेगा। नहीं गंदे है सब। जीतने के बाद वो अपना पहले देखेंगे फिर पब्लिक के देखेंगे। बिल्कुल बात सही। हाँ माता जी, अपना नाम बताएं आप। नाम सुशीला शर्मा। अच्छा, क्या कह रही थी अभी आप, जैसे नए काउंसलर इस समय जीते हुए हैं, समस्या क्या क्या है, क्या उम्मीदें हैं उनसे? अरे मुझे तो कुछ समस्या नहीं, मुझे 3.5 साल में किसी अच्छा, पेंशन की समस्या है। हाँ, नहीं अब तो मैं बढ़ा दूंगी। यानी कि ये केजरीवाल के शासन में केजरीवाल से भी गई थी मैं। 3 साल से पेंशन की समस्या उठा रहे हैं। हाँ अब तो मिल गया केजरीवाल आए तो बहुत कुछ कर- अरे मैं वहाँ भी गई थी केजरीवाल से। तो आप कह रही है जो जिनका आपने अब भला तो वहाँ सोचा, लेकिन आगे आगे बढ़ के केजरीवाल- पहले भी ये तो क्या 25 साल पहले के नेता बने हुए थे, उनने क्या कर दिया? हाँ, केजरीवाल आके बहुत कुछ कर दी, तुम्हारी जो अलग बात है। हॉस्पिटल कर दिए, हाँ, तो आप ये दवाई मिल रही है, इन्होंने इनको कह दिया ये तो जोड़ीदार है, कर दिए, फिर और क्या चाहिए तुमको? फिर इन्होंने कह दिया ये तो जोड़ीदार है, जो ये बोलेंगे वो आपने बोलेंगे। बहुत सही। हाँ, और अब पार्क क्या है, पार्क के बच्चे आज बना देंगे कल तोड़ देंगे बच्चे। क्या नाम है आपका? बच्चे के बुद्धि देने के लिए तो अच्छे और यहाँ देखिए कुछ लोगों ने सही बातें कही, यानी कि इनका कहने का अधिकार है, इनका कहना मतलब काउंसलर से जीते हुए बहुत सारी उम्मीदें हैं, और क्या जनता की उम्मीदों पे ये नए काउंसलर खरा उतर पाते हैं या 5 साल फिर वैसे जाता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। आप देख रहे हैं AGTV लाइव न्यूज।